उदयपुर वाटी निकटवर्ती गांव जाखल के लाल सीआईएसएफ के जवान कुलदीप मीना को नक्सलियों ने अगवा कर लिया था, जिसका शव कैंपस के बाहर रिजर्वायर में मिला था। गांव में कुलदीप मीना की मौत की खबर सुनकर सन्नाटा छा गया और बाजार भी बंद हो गया। जिनका पार्थिव देह उनके गांव जाखल पहुंचा तो परिजनों के अलावा हर किसी की आंखें नम थी। बस्ती में चूल्हे तक नहीं जले, जहां राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। यात्रा में गांव की धरती सैकड़ों लोगों के द्वारा वंदे मातरम के नारे लगाए गए। भारत माता की जय, शहीद कुलदीप मीना अमर रहे के गगनभेदी नारों से गूंज उठी। कुलदीप 2013 में जीडी के पद पर भर्ती हुआ था और झारखंड में चतरा जिले के पिपरवार सीसीएल एरिया के वर्कशॉप में तैनात था। सुरेश मीना किशोरपुरा ने कुलदीप मीना को शहीद का दर्जा सहित पैकेज देने की मांग झारखंड से आए सब इंस्पेक्टर रुपेश कुमार एवं सरकार से की है। पिता कैलाश चंद दिल्ली पुलिस में एएसआई पद पर तैनात हैं। इनका परिवार दिल्ली में ही रहता है। इनकी शादी 4 साल पहले हुई थी। 1 साल 6 माह की बच्ची भी है। मरने से 2 घंटे पहले अपनी पत्नी से बात भी की थी। छोटा भाई एलडीसी है। इस मौके पर पूर्व चिकित्सा मंत्री एवं विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा, नवलगढ़ आदिवासी मीना सेवा संघ के प्रदेश प्रधान सुरेश मीना किशोरपुरा आदि लोग उपस्थित रहे। आज हमें फक्र है, खुशी भी है कि हमारा लाल, हमारा बेटा, हमारा भाई देश के लिए शहीद हुआ है और कुलदीप के अंदर देशभक्ति का कूट के जज्बा भरा हुआ था। आज उनकी अंत्येष्टि यहीं नवलगढ़ सड़क मार्ग पे होगी और उनकी टुकड़ी के बहुत सारे जवान भी यहाँ पर आए हैं। अभी उन्हें सलामी दी जाएगी। और कुलदीप बहुत ही जाबाज और इस जाखल का नहीं, अपूती पूरे राजस्थान का नहीं, पूरे भारत का नाम रोशन करने का काम किया है। धन्य ऐसे माता पिता को और धन्य ऐसा गांव जहां पर इस शहीद ने, इस वीर ने अपने प्राणों की आहुति देके माँ भारती की बलवेदी पर चढ़ गया। और ऐसे जाबाज कुलदीप का आज सारे लोग नम आँखों से उनकी अंतिम विदाई दे रहे हैं। सब सैल्यूट कर रहे हैं और भारत माता के गगनभेदी नारे लगा रहे हैं। लेकिन दुख और फक्र इस बात का है कि आज कुलदीप का बेटा होता, आज उसके 1.5 साल की मात्र एक बच्ची है, गुड़िया है, आज उसका बेटा अगर होता तो मैं समझता हूँ जिस प्रकार से उसके दादाजी बात कर रहे थे कि मेरा पोता भी देश की सेवा करता, इस बात का हमें फक्र है। कुलदीप को पिछले 7 साल से सीआईएसएफ के अंदर देश सेवा कर रहा था, सरहद की सीमाओं की रक्षा कर रहा था। और आज गमगीन माहौल के अंदर हम यही कहना चाहेंगे कि माँ भारती के चरणों के अंदर इस तरीके से हमारे कुलदीप जैसे नौजवान जाबाज की वजह से आज हमारा देश सुरक्षित है, विश्व सुरक्षित है। और इस जाबाज के लिए मैं ये कहना चाहूँगा राजस्थान की सरकार से और भारत के पीएम से कि जो अर्धसैनिक मेरा मिलिट्री फोर्स है वो इसको अर्धसैनिक बल को शहीद का दर्जा क्यों नहीं दिया जाता, जबकि सबसे फ्रंट में आके और ये फोर्सें काम करती हैं। सीआईएसएफ है, बीएसएफ है, एसएसपी है और आईटीबीपी है। ये सब सेनाएं अर्धसैनिक बल का दर्जा, जबकि इनको सही मायने के अंदर भारतीय सेना का दर्जा होना चाहिए। सबसे ज़्यादा अगर कोई शहीद हो रहे हैं तो इन सेनाओं के हो रहे हैं, अर्धसैनिक बलों के हो रहे हैं। इनको भारत की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज मैं इस शहीद के यहाँ, इस घर से, इस जाखल की धरती से, जमीन से दिल्ली की सरकार को आगाह करना चाहता हूँ कि इन अर्धसैनिकों को भी भारतीय सेना के अंदर इनको शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए। और तमाम पैकेज वहाँ की सरकारों के द्वारा, भारत की सरकार के द्वारा इन्हें तमाम पैकेज दिए जाने चाहिए। जय भारत, जय हिंद। मैं सब इंस्पेक्टर रुपेश कुमार सोनू, मैं रांची में पोस्टेड हूँ। और कुलदीप साहब हमारे जो थे ये चतरा डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड थे। ये नाइट ड्यूटी में थे। फिर अगले दिन हमें मैसेज मिली इनको लेके आने के लिए। इनका ये कैसा हुआ, क्या हुआ, ये नहीं पता? नहीं, ये हमें कुछ नहीं पता है। ये सीनियर अफसर इनका जो कमांडर ने जो आदेश दिया है उसके आदेश का पालन कर रहे हैं। इनको इस चीज़ का पता नहीं। जो सीनियर अफसर इसका जो कमांडेंट है अशोक, क्या नाम है इसका? अशोक जलवानिया साहब है। तो इस बात को ये छुपा भी रहे थे कि जब बच्चा एक मटका लाने गया था पहले दिन ही 31 तारीख को, तो उस टाइम में जलवानिया ने ये कहा कि इस बात को छुपाओ। तो मेरे बच्चे को उसने ये कहा कि भाई ये मत कहो कि ये मटका लाने गया है। तो मेरे बच्चे ने कहा कि क्यों नहीं कहूँ? बोले ऊपर से आदेश है कि बाहर नहीं जा सकता, ये आपको छुपाना पड़ेगा, नहीं कुलदीप के अपने भाई के भारी पड़ जाएगा।
इस बात को ये जो अशोक जलवानिया साहब है ये बात को छुपा रहे थे। और फिर मेरे को पूछा कि बच्चा भाग सकता है, तो भागने का इसका कौन सा वो कि भागने का तो उसका मतलब भगोड़ा घोषित करने की उसने कोशिश करी थी। और ये जब ड्यूटी पे था 9 बजे ड्यूटी पे था और इसका 10:45 बजे स्विच ऑफ हुआ है। 10:45 बजे से पहले था, ये कह रहा 10:25 पे गया था और टॉयलेट के लिए गया था और ये बाहर जाने के लिए कहता, बाहर कहाँ जाएगा ये। और ये इस बात को छुपा रहे हैं कि भाई ये मटका लाने उसके बच्चे भारी पड़ जाएगा कि मटके के बारे में उसको मत बताओ, नहीं तो उससे भारी पड़ेगी, बाहर जाना अलाउ नहीं है। ये बात दिन की है और ये हादसा रात को हुआ है। और फिर ये रात को भी यहाँ भी कोई मैसेज नहीं दिया। जो मेरे बहू है कुलदीप की वाइफ है, उसने वहाँ से पता किया, फिर उसने मेरे को बताया, उसके बाद मेरे सुबह मैसेज दिया इन्हें। पूरी रात इसे दबा दबा रहा, कुछ भी नहीं किया इन लोगों बिल्कुल भी न इनकी एफआईआर की लॉन्च की। इस कमांडेंट को मैंने पूछा कि आपने ये क्या किया, कि जी मैं क्या कर मैं तो कुछ हूँ नहीं, आपके अंडर में बड़े सीनियर से जाने। तो वहाँ कमांडेंट होता है, मैन होता है, लेकिन उनके बारे में वो बिल्कुल कि मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है। अब ये जिम्मेवारी नहीं है एसपी की जिम्मेवारी। एसपी मेरे मिलाने भी मेरे को कहा कि आप इसके जल्दी आओ वहाँ पे। मैं वहाँ गया, पोस्टमार्टम के लिए गया, जाने से पहले पोस्टमार्टम हो गया और फिर मेरे को बीच में वापस कर दिया। मैंने कहा कि आप बीच में मेरे को वापस क्यों कर रहे हो, कि जब मेरे को बुलाया कि फिर बीच में वापस क्यों कर रहे हो। पोस्टमार्टम मेरा मकसद क्या बुलाने का। अब इसके कान के यहाँ कान पर चोट लगी हुई है बच्चे के। अब ये गोली का निशान है, चाकू का निशान है, ये तो मतलब फोटो में देखा कि मैं देख नहीं रखा। ये निशान के बारे में पूछा तो पहले कहा इस बच्चे को निशान ही नहीं है, कोई कहीं निशान नहीं है। हालांकि बच्चे 2-3 जगह निशान है। तो आयु को पूछा गया मैंने, आयु कहता है कि ये तो वहाँ मच्छी रहती है, मच्छू ने काट लिया। जब कमांडेंट को मैंने अशोक को जलवाने को पूछा तो कहता मच्छी कोई रहती नहीं, मच्छी कोई है ही नहीं। न उसके एफआईआर दर्ज करी उनने, वो ये इसने कोई इसके बयान है। हालांकि कमांडेंट के बयान होने इसके कि एफआईआर लॉन्च करो, ये कमांडेंट कोई बयान नहीं है। न उसने किसी ने आयु ने से बयान लिए है, न उसकी एफआईआर लॉन्च करी है, न मेरे पास एफआईआर दी है। ये कहता है एफआईआर हमें तो पता नहीं कौन करता है, कमांडेंट करता कौन, ये को हमारा डीएसपी पता नहीं कौन करता है। इस चीज़ को पता ही नहीं है, हालांकि इन्होंने नॉलेज भी नहीं। आपकी क्या मांग है? मांगते हैं कि इस बच्चे को जब ये बात शहीद की होती है तो शहीद तो सारे थोड़ी लगते थे मरते हैं। हाँ, शहीद घोषित क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं करते शहीद घोषित? अभी ये कह दिए कि पानी डुबा के जरूरत पानी डुबा है, ये पानी डुबा नहीं है। हाँ। ये हो सकता डुबाएगा, ये कैसे कह दिया कि मैं ये पानी डुबा है, कैसे कह दिया पानी में? क्या लाने गया था वो पानी के अंदर? ड्यूटी 9 बजे से ड्यूटी है, 9 से 5 दूसरी ड्यूटी है और ड्यूटी के दौरान वो वहाँ पानी लाने क्या गया था? बारिश होती, बारिश में क्या लाने गया था? वो बोलो, वो अपने सीओ से बात करेंगे, डिक्लेयर करेंगे। नहीं, जो आज 7 में आए हैं उनका कोई डिफॉल्ट नहीं है बेचारों का। जो सब इंस्पेक्टर 7 में आया है तो उनका तो कुछ है, तो आदेश के पालन कर रहे हैं। हम भी हमारे अफसरों का आदेश पालन करते हैं, जैसे हमारे अफसर कहते हैं वैसे हम करते हैं। तो हम तो नीचे दबी में, ये बेचारा कल का लड़का ये सब इंस्पेक्टर है, ये चीज़ को जानता भी नहीं है, इनको क्या पता। ये तो बेचारा इतना नहीं जानता, सीनियर को सिपाही जानता, इतनी बात भी जानता है, तो इनको क्या पता। किसको पता है? अजी तो इनको कहोगे तभी तो हाँ। पहुंचाएंगे बात। तो नुमाइंदा तो यही है, आपकी जो रिप्रेजेंटेटिव यही है, उनको बुलाओ। आपकी जो मांग है वो इनसे कहता है कि हम कमांडेंट कहता है कि शहीद का दर्जा बाद में देंगे, तो बाद में दर्जा कुछ नहीं होने वाला, बाद में कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होगा। यहाँ भी अपन डीएम से बात कर सकते हैं, इनसे बात कर सकते हैं, अपनी बात तो पहुंचाएं। उनके आप गए थे वहाँ पे, क्या तो बताएं? वहाँ से इनकी बटालियन से कोई नहीं आया इनके साथ? आया ना बटालियन से 7 भेजे हैं। बिल्कुल सब इंस्पेक्टर आया, कैलाश जी, जो उनके नुमाइंदे आए हैं यहाँ पर अधिकारी, उनको मीडिया के सामने बुलाओ और क्या कहना चाह रहे हैं? अरे रूपेश जी